हाय बच्चों, वेलकम बैक। आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्था। बच्चों, हम प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के काइंड्स आपको बताया गया है कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कल बताया गया। चलिए आज हम तीसरा प्रोनाउन इसका पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए आज इसकी डिफिनीशन देखते हैं, किसे कहते हैं। तो ये कहता है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है। देखिए डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन है, कहता है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है। जो प्रोनाउन, कहता है जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है। अपने से पहले नाउन से, कहता है जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है, ठीक है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन में यही कहता है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे है द बुक विच यू रीड इज माइन। जैसे है द बुक विच यू रीड। वाक्य है कि द बुक विच यू रीड इज माइन। ठीक, यानी किताब जिसे आप पढ़ते हैं वह मेरी है। दूसरा, द बॉय हु सैंग द सॉन्ग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु सैंग, कहता है द बॉय हु सैंग द सॉन्ग इज माई फ्रेंड। कहता है कि जो लड़का गीत गाया वह मेरा मित्र है। जो लड़का गीत गाया वह मेरा मित्र है। हैप्पी ठीक। हाँ, तो अगला कहता है हैप्पी इज द मैन दैट स्पीक द ट्रूथ। हैप्पी इज द मैन that speak
that speaks the truth. ठीक, तो इस तरह से आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच, यानी ये जो है अपने से पहले यानी प्रयुक्त हुए नाउन से देखिए अपना संबंध प्रकट कर रहा है। हु यानी इससे संबंध प्रकट कर रहा है। दैट से संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। DEMON, यस, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसकी क्या डिफिनीशन है? डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए कहता है कि जो प्रोनाउन किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, ध्यान दें, कहता है कि जो प्रोनाउन किसी संज्ञा यानी नाउन, कहता है कि जो प्रोनाउन किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, उसे डिमोस्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे संकेतवाचक शब्द होते हैं, जैसे आप पढ़े हैं दिस, दीज, दोज, दैट, इट, ये सब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब संकेतवाचक वर्ड है। जैसे दिस इज ए बुक, नाउन की तरफ संकेत किया, दैट इज ए बॉय, दोज आर बुक्स, ठीक है, तो ये चीज़ें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई बुक। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज ए वॉच, दैट इज अ वॉच। नेक्स्ट है दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर स्टूडेंट्स।
ठीक, तो ये आपके हो गए दिस, दैट, दीज और दोज। तो ये सभी क्या हो गए? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। हो गया। अब इसके कुछ नोट्स हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है। नंबर 1 कहता है कि इन प्रोनाउन के बाद तुरंत क्रिया आती है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक ठीक उनके बाद जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक उनके बाद वर्ब यानी क्रिया आती है। ठीक, और दूसरा क्या कहता है? दूसरे में कहता है कि दूसरे में कहता है कि दिस एक वचन और दीज बहुवचन। कहता है कि दिस एक वचन और दीज बहुवचन। दिस एक वचन और दीज बहुवचन है। और वे पास की संज्ञाओं की ओर संकेत है। वे पास की संज्ञाओं की ओर, वे पास की संज्ञाओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है? थर्ड पॉइंट, उसी तरह ये भी है, कहता है कि दैट एक वचन और दैट एक वचन और दैट एक वचन और दोज बहुवचन है। दोज बहुवचन है। दैट एक वचन और दोज बहुवचन है। ठीक है, वे दूर की संज्ञाओं की ओर, वे दूर की संज्ञाओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते। ठीक, तो बच्चों ये आपका डिफिनीशन है जिसमें आपको पहचान और सब चीज़ें बताया गया। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए और इसके जो है फीलिंग एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए ताकि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से तैयार हो। और एक एक चीज़ को, जैसे आपको प्रोनाउन के काइंड्स बताए गए। अब प्रोनाउन के काइंड्स आप 10 प्रकार होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रत्येक के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानेंगे, इनको पहचानेंगे,
तभी हम इनका चूज कर पाएंगे, इनको फिलिंग द ब्लैंक्स में भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।